नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की आवाज़ लाठियों से दबाई जाएगी? क्या अपने भविष्य की बात करना जुर्म है? क्या सवाल पूछने वालों को लाठियां पड़ेंगी, डंडे पड़ेंगे और जवाब भी लाठियों से दिया जाएगा? बाराबंकी के देवा रोड स्थित रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जब छात्रों ने पूछा कि बिना मान्यता के एलएलबी का कोर्स क्यों चला रहे हो, तो जवाब आया पुलिस की लाठी। छात्रों ने पूछा समाज सेवा फीस 100 रुपये और लेट फीस देने पर 10,000 रुपये जुर्माना क्यों? मतलब 100 रुपये फीस और अगर लेट दिया तो 10,000 जुर्माना। तो जवाब मिला लाठी। छात्र शांतिपूर्ण ढंग से इस ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र हितों की बात कर रहे थे और उनकी रहनुमाई कर रहे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता और जो पदाधिकारी। ये वो संगठन है जो आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है और संघ ने इसे 1959 में बनाया था। आमतौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता दिखता है संगठन, इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संघ से हुई है, लेकिन काम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करता है। तो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐतराज़ किया, कानून की पढ़ाई अगर गैर कानूनी ढंग से हो रही है तो उसे बंद किया जाए और जो छात्रों से जुर्माना वसूला है उसे वापस किया जाए। यूनिवर्सिटी ने कहा वापस कर दिया, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया। दोपहर होते होते मामला ऐसा बिगड़ा कि कॉलेज का गेट बंद हुआ, यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में भिड़ंत हुई और पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गिरा गिरा कर पीटा। तकरीबन 24 छात्र घायल हुए, 8 अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पुलिस बेशर्म होकर कार्रवाई पर पर्दा डालती रही और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर साहब भी मुंह बंद किए रहे। इस पूरी घटना की जानकारी जब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो मुख्यमंत्री बहुत नाराज हुए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से पुलिस का नेतृत्व कर रहे पुलिस उपाधीक्षक, जिसे सीओ कहते हैं, क्षेत्राधिकारी भी कहते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया और थानेदार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से छात्रों पर लाठियां चलाई गई और जिले का प्रशासन और जो पुलिस है, कप्तान और डीएम हैं, क्या उन्होंने इस पूरे मामले को नज़रअंदाज किया? क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन तकरीबन 20 दिनों से चल रहा था। क्या माना जाए कि बाराबंकी का पुलिस और प्रशासन सरकार की मंशा को पलीता लगा रहा है, मुख्यमंत्री की मंशा को पलीता लगा रहा है। मुख्यमंत्री एक तरफ छात्रों की पढ़ाई लिखाई, उनकी कमाई और उनकी रोजगारी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाराबंकी का पुलिस और प्रशासन छात्रों को पिटवा रहा है, वो भी जेन्युइन मसले पर। सोमवार को इन छात्रों ने सवाल उठाया था कि उनका भविष्य अंधेरे में क्यों हुए, तो जवाब में पुलिस कप्तान ने एक तरीके से उन छात्रों को चुप करा दिया था। सवाल ये है कि आखिर खाकी और जो प्रशासन है इसकी मनमर्जी कैसे चलेगी? क्या यूनिवर्सिटी के लिए ये काम करते हैं या सरकार के लिए काम करते हैं? जवाब इन्हें देना होगा कि बिना मान्यता के अगर एलएलबी के कोर्स चलाए जा रहे हैं तो फिर 2022 से जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उनके भविष्य का क्या होगा। और पूरे देश में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में तमाम ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मनमाने तरीके से फीस फाइन वसूलती हैं और वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन, विद्यार्थी परिषद या अन्य संगठन नहीं जा पाते हैं, वहाँ कोई संगठन नहीं है, इसलिए छात्रों को और उनके अभिभावकों को चुपचाप मन महसूस कर मनमानी सहनी पड़ती है। तो क्या बाराबंकी का प्रशासन ये बताएगा कि छात्रों से बेरहमी क्यों की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवा छात्रों के आवाज़ उठाने के बदले पुलिस लाठी चलाएगी? क्या फीस के 100 रुपये लेट होने पर 10,000 रुपये पेनाल्टी वसूली जाएगी और
उसका विरोध भी ना हो, ये भी यूनिवर्सिटी चाहती है। तो यूनिवर्सिटी की गलती पर पर्दा डालने के लिए अगर छात्रों को दोषी ठहराकर पीटा गया तो ये बहुत गंभीर बात है। तो फिर इसमें शिक्षा और न्याय व्यवस्था, या यूं कहें जो प्रशासन और पुलिस की जो व्यवस्था है, दोनों संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि शिक्षा का है और बाराबंकी प्रशासन ये ताकत दिखाने में क्यों लगा रहा है। आज के मंथन में हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे, जवाब मांगेंगे बाराबंकी की जिला प्रशासन से, पुलिस से और यूनिवर्सिटी से भी कि ये आखिर धोखाधड़ी छात्रों के साथ क्यों की जा रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि उनकी वेबसाइट पर मान्यता पड़ी हुई है, छात्रों को यकीन नहीं है। तो ये अविश्वास कैसे हुआ और छात्रों को पीटने का हुक्म किसने दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाथ उठाई भैया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देखिए। ये तीनों तस्वीरें सब कुछ कह देंगे। एम्बुलेंस में घायल छात्र हैं, अस्पताल में भर्ती छात्र हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर अफरा तफरी हंगामा हुआ है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि इस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज कर देना, वो भी बिना जेन्युइन मांग के। मतलब जो जेन्युइन कारण नहीं है, मांग उनकी जेन्युइन थी और बैठ के बात हो सकती थी। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात को कह रहा है कि छात्र उग्र हो रहे थे, हल्का बल प्रयोग किया गया है, छात्र बदमाशी कर रहे थे, इस तरह की बातें भी पुलिसकर्मी कहते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है साफ तौर पर, जिस तरीके से छात्रों की पिटाई हुई है, कुटाई हुई है, आप देखिए अस्पताल में भर्ती छात्र की पीठ में इतने डंडे नज़र आ रहे हैं कि पूरा नक्शा छप गया है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। वो तस्वीर भी दिखाई जाए जिसमें पुलिस वाले छात्रों को गिरा गिरा कर पीट रहे हैं, वो तस्वीर बड़ी अहम है। यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीर है, देखिए जरा। इस तरह की कई तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और छात्रों को पुलिस वाले पीटते नजर आ रहे हैं, बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। अगर जिस वक्त छात्रों पर लाठी चला रहे थे, कम से कम 1 सेकंड के लिए इनको सोचना चाहिए था कि उनका बेटा भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा और उसके साथ भी इस तरीके का सलूक किया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद दिन में लगातार छात्र प्रदर्शन करते रहे, वो तस्वीरें हैं। रात में हंगामा हुआ, वो भी तस्वीरें हैं। ये कई दिनों से बवंडर चल रहा था, लेकिन बाराबंकी के पुलिस और प्रशासन ने इसे संजीदगी से लिया नहीं है। मुझे लगता है डीएम साहब को पता ही नहीं होगा कि उनके ज़िले में इस तरीके की चीज़ें कुछ चल रही हैं, वरना वो आते और मसले का हल हो जाता, या कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अगर बीच में पड़ते तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलता। लेकिन सैकड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है और भविष्य, बच्चा जब घर से निकलता है पढ़ने के लिए, माँ बाप उसके बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, संघर्ष करते हैं कि बेटा पढ़कर कहीं, बेटा बेटी कहीं पढ़कर कुछ काम करेगा। लेकिन अलग अलग तरीके से मोर्चे पता चलता है कि जिस विद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, उसकी मान्यता ही नहीं है, वो फर्जी है। तो इस तरीके की चीज़ें अपने आप में बहुत गंभीर हैं और पुलिस और प्रशासन का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लगातार सरकार और मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को सीधे तौर पर देख रहे हैं और जो दोषी हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है। इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, सृष्टि सिंह हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बालिका संयोजिका, उन्होंने पूरे मसले को तफसील से बताया है।
से नहीं 20 दिन पहले से चल रहा था, जहाँ पे वहाँ के SRMU में पढ़ रहे विद्यार्थियों से अवैध तरीके से फीस वसूली की जा रही थी। यानी कि अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे बच्चों से 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे, बच्चों ने अगर उस फीस को देने में देरी किया, उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ बच्चों से फाइन के नाम पे वसूले जा रहे थे। हमने 20 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, हमें आश्वासन दिया गया कि बच्चों का फाइन वापस कर दिया गया है, झूठ बोला गया। उसके बाद बच्चों द्वारा कर्मचारियों के थ्रू, उस विश्वविद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के थ्रू पता चलता है कि SRM यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है उसका एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है, राइट। उसके विरोध में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती है। अगर बात की जाए छात्रों की, तो वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जरूर पहुँचता है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पुलिस को बुलवाया जाता है, स्थानीय गुंडों को इकट्ठा किया जाता है पैसे देकर। उसके बाद उन स्थानीय गुंडों के द्वारा 6 गुंडे आए हुए थे और लाठी ली हुई थी, वो पुलिस की लाठी थी। क्या नाम था उन लोगों का? जी, नाम एक का शायद विपिन नाम है, एक का वैभव नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम नोट नहीं कर पा रही हूँ। एक का नाम आजाद है, बहन जैसा बता रही है। लड़कियों पे बर्बरता से लाठीचार्ज की जाती है। किसने लाठी चलाई? गुंडों के द्वारा। उसके बाद जब गुंडों से हम बचने का प्रयास कर रहे थे, उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं। हमारे प्रांत मंत्री, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारे एक कार्यकर्ता को नीचे लिटाकर कम से कम 20 पुलिस लगातार लाठियों से वार कर रही। अभी आप एक आरोप लगा रही थी कि वो कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है। जी, लॉ फैकल्टी कितने स्टूडेंट होंगे वहाँ पर जो लॉ के पढ़ रहे हैं बिना एफिलिएशन के? वहाँ कम से कम 400 स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे साथ में, लेकिन वहाँ लॉ फैकल्टी के BBA LLB, BA LLB ये दोनों ब्रांचेस को मिला के वहाँ पे 120 प्लस स्टूडेंट है। 60 सीट्स होती हैं एक ब्रांच में। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ऐसे अवैध विश्वविद्यालयों को बंद करा देना चाहिए। आप गुंडे भी पाल रहे हो, साथ में आपने पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बुला लिया। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं? हम जैसे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे गुंडों द्वारा और वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा, स्थानीय गुंडों द्वारा बुलाकर हम पे लाठी चार्ज करवाना। आप देख सकते हो मेरे भी हाथ में चोट है। एक बहन यहाँ पर लेटी हुई है, एक बहन अंदर गई है। लड़कियों पे लाठी चार्ज करते हैं मेल पुलिस। हमारा एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसका सर फटा हुआ है, एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसका पैर तोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार का जो प्रक्रिया अपना रहा है, क्या इस तरह से यूपी पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है बाराबंकी की, वहाँ के CEO भी वहाँ पे उपस्थित हैं। आप सब विधि के छात्र हैं, इस तरह की जो भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं बर्बरता है, आगे की क्या व्यवस्था है? भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरा कहना ये है कि इस प्रकार अगर विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये धरना प्रदर्शन आज रुका नहीं है, ये कल बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी ये यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्ष की है। 75 वर्षों की हमारी लड़ाई है और ये छात्रों के हित में है। हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। इस तरह से अगर शिक्षा माफिया विश्वविद्यालयों में अपना कब्जा जमा कर बैठेंगे तो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग कहलाती है। आपकी सरकार प्रदेश में है, आपकी सरकार देश में है, फिर इस तरह के हालात कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? मैंने आज तक नहीं सुना है कि हम बीजेपी के विंग हैं। मैंने शुरू से यही सुना है कि RSS के हम एक ब्रांच है, राइट। अब इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के शिक्षा माफिया जो पल रहे हैं हमारे समाज में, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फीस है 2 लाख रुपए। अगर कोई छात्र 2 लाख रुपए देता है, उसके महीने का खर्चा आता है 5,000 रुपए। अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे अगर इतना ही सोशल सर्विस करनी है तो विश्वविद्यालय खुद करे ना। 2 लाख रुपए फीस ले रहा है, आप स्टूडेंट से 100 रुपीज चार्ज करते हो। अगर विद्यार्थी को चार्ज देने में 2 दिन का लेट हो जाता है तो उसकी जगह पे आप 10,000 रुपए किस बात के लिए आप फाइन चार्ज कर रहे हो? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। आज के पूरे मामले में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? विश्वविद्यालय प्रबंधन को मानते हैं कि जिला प्रशासन को मानते हैं? जिम्मेदार जो अभी स्थिति है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मार कर गिरा दिया गया है,
मैं पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन गुंडों को, पोषित गुंडों को बचाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, वो फ्रंट पे नहीं आना चाहती थी। वो पुलिस प्रशासन का ये चाह था कि वो पोषित गुंडों को बुला के पहले लाठीचार्ज कराए, उसके बाद अराजकता तो वहां पे आके ऐसे अराजकता फैलाए, उसके बाद पुलिस इस पे एक्शन ले। पुलिस की ये मिली भगत थी और विश्वविद्यालय प्रशासन की तो मैं बात ही क्या करूं। वो इतने, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना स्तर गिर गया है। वहां का वीसी, वहां की प्रोक्टोरियल बोर्ड, वो सब हंस रहे थे। और मैं बता दूं, सिर्फ हमारे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज नहीं की गई है। वहां की 20 छात्राओं को मारा है इन्होंने। 20 छात्राओं को चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर पे चोट है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है। मेरे पास वीडियोज, एक प्रूफ है हमारे पास। अब विश्वविद्यालय की जो रजिस्ट्रार हैं नीरजा, उनका भी एक बयान आया है, उसे सुन लेते हैं। रिन्यूअल के लेटर्स डिले होना नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से कहीं कोई अप्रूव, मैंने अभी भी कहा, 2 चीज़ें हैं, अप्रूवल एंड रिन्यूअल। वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम BCI। तो 2 वर्षों से मैम रिन्यूअल नहीं होना, उसके बाद लगातार बच्चों का ये भी आरोप रहा है कि कई लोगों को ऐसी डिग्री दी गई है जो फर्जी हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी डिग्रीज डिजी लॉकर पे वेरीफाइड हैं। अतिरिक्त पैसा लेना, यानी कि इसका आरोप भी लगा रहे थे। स्टूडेंट्स की जो है जो लेट फीस होती थी वो 10-10 हज़ार रुपये तक जमा कराई गई, इस तरह का। ये सब मिथ्या आरोप हैं। धमकी वमकी की, घर वालों को धमकी देना, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या आरोप है। हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ। हमारा इस बार सिस्टम अपडेट हो रहा था तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो हमने इमीडिएटली उसको मैनुअली करेक्ट किया। और किसी भी बच्चे, उसकी वजह से जो हमारे इंटरनल टेस्ट होते थे वो भी हमने डिले किया, उसको पोस्टपोन किया। बच्चों, हम सब यहाँ बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों के लिए हैं, उनके लिए कहीं भी परेशानी किसी भी लेवल पर नहीं है। एक गंभीर सवाल है मैम कि अगर रिन्यूअल नहीं है तो आप डिग्री, बच्चों को जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन हो गया, शिक्षा आगे चल रही है, रिन्यूअल है नहीं। मैंने आप फिर से कहूँगी, अप्रूवल एंड रिन्यूअल, वी आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम BCI। नहीं, आप अपनी बात तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप डिग्री देंगे कैसे जब आपने रिन्यूअल नहीं कराया। सर हमारी तरफ से डिग्री जा चुकी है। हमारे यहाँ के जो बच्चे अभी पास हुए हैं वो लोग BCI में प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। तो अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जुडिशरी में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो तो सर कभी होगा ना जब वेरीफाइड होगा कंप्लीट। आफ्टर कंप्लीट वेरिफिकेशन ओनली दे कैन गो फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स। इसको क्लियरिफाई क्यों नहीं किया आपने? बच्चों में क्यों हमेशा किया है हफाजत बना रहा? सर हमने हमारे पास जब भी कोई बच्चा आया है, कोई भी पेरेंट्स आए हैं, हमने सारी चीज़ें उन्हें क्लियर की हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल कह रही हैं कि अप्रूव्ड हैं, अप्रूवल उनको है और उनके जो छात्र यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे जगह उनको प्लेसमेंट भी मिला है, बहुत सारी जगह वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिग्री ही संदेह के घेरे में आ जाए तो बड़ा सवाल है। और रिन्यूअल नहीं है, बात को स्वीकार कर रही तो ये भी बड़ा गंभीर मसला है। भाई रिन्यूअल क्यों नहीं, ये तो सवाल लोग पूछेंगे ही। इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का मसला है और उनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत गंभीर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका अश्वनी शाही जी। RN मिश्रा हमारे साथ NSUI से जुड़े हुए हैं, आपका ये बहुत स्वागत। आनंद राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व छात्र नेता भी रह चुके हैं। करुणेश द्विवेदी छात्र नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अभय मिश्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नुमाइंदगी इस कार्यक्रम में करेंगे। अतुल सिंघल वरिष्ठ पत्रकार हैं और नीरजा जिंदल रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अश्वनी भाई, अभी आपने सृष्टि सिंह जो प्रदेश बालिका संयोजिका हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, आप सब भी मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद में कहीं ना कहीं शुरुआती जो जुड़ाव रहा होगा। ज़्यादातर हम देखते हैं पॉलिटिशियन विद्यार्थी परिषद से होकर ही आते हैं और संघ तो पृष्ठभूमि है ही। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने पहले गुंडे बुलाए, पुलिस का ये इरादा था कि टकराव हो जाए गुंडे और छात्रों में, फिर हम दोनों पर कार्रवाई कर दें, तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस सरकार के लिए काम नहीं कर रही है, छात्रों के लिए काम नहीं कर रही, तो वो यूनिवर्सिटी की मुलाजिम है अश्वनी शाही जी। और ये तो बड़ा गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री जी ने हालांकि संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन भी लिया है।
असुनी जी। जी जी जी, देखिए बहुत ही दुखद घटना हुई है और जितनी निंदा की जाए कम है। छात्रों पर इस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज करने के लिए जैसे ही संज्ञान में मामला आया, पूरे प्रशासन को वहां से जो है सीओ, पूरा चौकी, सबको वहां से हटा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संज्ञान लिया है। अब ये जांच का विषय है कि वहां पर मंडलायुक्त पहुंचे थे आज, अयोध्या रेंज के जो है वो आईजी प्रवीण कुमार जी जो है सब लोग पहुंचे थे वहां पर। अब जांच का विषय है कि वहां पर जो कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हमारा रिन्यूअल नहीं है, बीसीआई से हम मान्यता प्राप्त है, ये सब जांच होगी। और अगर कॉलेज का प्रशासन, अभी तो प्रशासन की बात है, कॉलेज प्रशासन बाद में, प्रशासन में जो लोग भी दोषी होंगे उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा इन छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए। अब आता हूं प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के ऊपर। कहीं कोई गलती निकलती है उनकी तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश में एक गलत काम करने वाले के साथ होती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ कहीं कोई, जो होगा न्याय होगा। क्योंकि इन छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कॉलेज प्रशासन ने अगर गुंडों को बुलाकर कराया है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है, नाम चिन्हित किए जा रहे हैं। बस 1-2 दिन आप लोग जांच का देख लीजिए कि मंडलायुक्त और आईजी जो जांच की रिपोर्ट देते हैं उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो अभी जिस तरीके से सृष्टि सिंह ने अभी पॉइंट आउट किया असोनी भाई कि बड़ी गंभीर स्थिति है, जो ये 100 रुपये अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 रुपये फाइन, तो हम लोग एक बड़े लंबे समय से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा विकास कर दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और हम लगातार प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तमाम इनको ज़मीनें भी हम बहुत सस्ते उस पर देते हैं, बहुत सारी इनको सुविधाएं भी हम देते हैं, हम फीता काटने भी जाते हैं। लेकिन हम ये देख नहीं रहे कि छात्रों का पक्ष क्या है, छात्र किस दर्द में है, उनके अभिभावक किस दर्द में है। और ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो नेता है सृष्टि सिंह, उन्होंने अभी जो बयान आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, उन्होंने कहा कि बड़ी गंभीर स्थिति है इस तरीके के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, हमारी बहन सृष्टि जी ने जो सवाल उठाए हैं, आज आपके माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बात बाहर निकल कर आ रही है। वरना ये विश्वविद्यालय चला रहे हैं, सैकड़ों तरह के कोर्स चलाते हैं, कुछ उसमें एफिलिएशन होता है, कुछ नहीं होता है, या सब होता है, ये चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। लेकिन जब बाहर आई हैं तो उसका तो संज्ञान लिया जाएगा। और ये सरकार दूसरे टाइप की सरकार है। ये सरकार किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होने देगी। आज छात्रों की बात बाहर आई है तो छात्रों के साथ न्याय होगा। एक एक चीज, अब पूरे विद्यालय की जांच होगी कि कहां एफिलिएशन है, कहां नहीं है। और बाहरी गुंडे बुलवाकर पिटवाना, तो कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, कॉलेज का मैनेजमेंट है, उसको भी सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एफआईआर उनके खिलाफ भी होगी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। योगी जी के राज में किसी को गलत नहीं करने दिया जाएगा। निकली बात अगर सृष्टि जी ने निकाला, हमारे छात्रों ने ये बात आगे ले आए, आज हमको पता चला। इसके पहले अगर चीजों को थोड़ा संज्ञान में ले आए थे, ये भी हो सकता है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में ये लोग लाए। सुनिए भाई, 20 दिन से प्रदर्शन चल रहा है वहां पर, 20 दिन से। अब कलेक्टर साहब के कान में जू नहीं रेग रही, कप्तान साहब को पता नहीं, वहां के जो लोकल एसडीएम और सीओ को पता नहीं, तो फिर सृष्टि क्या करेंगे उसमें? 20 दिन से प्रदर्शन वहां पे चल रहा है। नहीं चीज देखिए, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और कलेक्टर और उसकी बात, वो तो जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। वहां पर जो है कुछ बवाल ना हो, दंगा ना हो। छात्रों की जो मांग है वो कॉलेज प्रशासन से छात्रों की होती है। इसमें आप डीएम साहब और सबको लपेटेंगे तो इसका मतलब आप एजेंडा चलाएंगे, ये गलत है। कोई एजेंडा मत चलाइए। छात्रों के साथ नाइंसाफी अगर हुई है तो उसकी भरपाई की जाएगी और कॉलेज प्रशासन करेगा, ट्रस्टी करेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका क्या दोष है। उसका दोष है, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। जी नहीं असुनी जी, ये बात बिल्कुल आपके सहमत नहीं। आपने एक बात कैसे कह दी कि कोई एजेंडा चला रहा। अगर जिले में कोई बात होगी, 20 दिन से कोई प्रदर्शन हो रहा, तो कलेक्टर साहब को पता होता वो समस्याएं उनको पता होती, तो मुख्यमंत्री जी को भेजते कि भाई ये समस्याएं हैं, इनको जरा देखा जाए, या खुद कार्रवाई करते। तो मुझे लगता है ये स्थिति नहीं आती। इसमें एजेंडे की कहां बात आ गई असुनी जी? ये एजेंडे की बात ये आ गई, कोई एजेंडा नहीं है। आप लोग चश्मा जरा
क्या कहें भाई, चश्मे को जरा ठीक रखो, हर जगह मत बातें किया करो, हर जगह बातें मत किया करो। हमारे साथ आप अक्सर आते हो, आप गंभीर नेता हो, इस तरह की बात मत किया करो। हम सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात करने बैठे हैं, और आपकी बात मैंने इसलिए उस चीज को माना कि भाई ठीक है, छात्रों की बात है, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, हम भी चाहते हैं कि छात्रों की समस्याओं का हल हो। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अब ये चीजें निकल कर आई हैं, आगे इनका सुधार होगा, अच्छी बात है। ट्रस्टियों का क्या दोष है? तो मैंने कहा ट्रस्टी का दोष क्यों नहीं होगा भाई, ट्रस्टी का दोष होगा, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। अभी हम और आप इसको दोष किसी को कहने वाले नहीं है, और ना क्लीन चिट देने का काम हम कर सकते हैं, इतना मान लीजिए। तो आप ये क्यों नहीं करते कि एक बार सुनी साई, आप अपनी सरकार को इस बार ये क्यों नहीं कहते कि भाई प्रदेश भर के जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जरा इनके कोर्सेज को चेक कर लिया जाए कि भाई ये इनके पास मान्यता है कि नहीं, ताकि इस तरह की समस्या ना आए। इतना तो कर सकते हैं ना आप। उसके लिए समय समय पर वो जांच होती रहती है, और आज जो है आपके सामने अगर आया और मैंने आपको इस चीज पर कह दिया तो आप तो बौखला गए, ये उचित नहीं है, बौखलाइए नहीं। क्या बातें करते हैं सुनी भाई, बौखलाने उखलाने बात क्यों कर रहे हैं भाई, कोई नहीं बौखला रहा है, ना आप बौखला रहे हैं ना हम बौखला रहे हैं, बौखलाने क्या बात है। मैं एक सीधी बात कर रहा हूं कि अगर एक बार और आप सरकार से कह देंगे कि भाई जरा सारे विश्वविद्यालयों को देख लो, क्या दिक्कत है? एकदम सरकार ये काम करती है, उसके लिए सरकार को करना ही चाहिए ना, सरकार तो जनता के हितों के लिए है, और करते भी है मुख्यमंत्री जी, करती है सरकार, वहां देखती है। आप इसकी चिंता एकदम व्यर्थ, आप अच्छी बात है, आप नहीं, चिंता हम ही करेंगे भाई, अगर हम चिंता हम करेंगे, चिंता आप करेंगे, चिंता इस प्रदेश की जनता करेगी, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, ऐसा थोड़े कि हम चिंता नहीं करेंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, एक ब्रेक लेना है जल्दी से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहाँ टूटाई भी है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीरजा को जरा स्क्रीन पर लाया जाए। नीरजा, अभी जिस तरीके से छात्रों ने और वहाँ अभी सृष्टि ने कहा कि गुंडे बुलाकर उनको पिटवाया गया, पूरे छात्रों को 20 छात्रों को मार पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, बहुत सारी छात्राएं घायल हुई हैं, और गलती आपकी, लाठियां छात्रों को, ये कौन सी यूनिवर्सिटी चला रही हैं आप? सर, पहली बात तो मैं चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं उसमें जरा संशोधन करिए। हमारी यूनिवर्सिटी ने जब से सुबह से बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन लोगों को पूरा सपोर्ट किया, हमारा सहयोग दिया, हमने शांति से इन लोगों की बात सुनी। तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है यही बिल्कुल गलत है कि हमने कोई लाठी चलवाई। अगर हमारी तरफ से कुछ भी होता तो हम सुबह से शाम तक का क्यों इंतजार करते सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी स्थिति क्यों बनी नीरजा जी, ऐसी स्थिति क्यों बनी? विश्वविद्यालय का मकसद तो मतलब तो आप जानती होंगे किस तरीके का कैंपस होता है, आप रजिस्ट्रार हैं तो आपको हर चीज़ पता ही होगी कि कैंपस में तमाम समस्याएं होती हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन का कर्तव्य होता है कि वो हल करें, ना कि इसका हर चीज़ का जवाब लाठी तो नहीं है। सर, वही मैं आपसे कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। किसी भी परेशानी का हल, किसी भी समस्या का हल लाठी नहीं है, और वो हमारे, जैसे आप कह रहे हैं, वो हमारे लिए भी नहीं है। और जो लाठी की आप बात कर रहे हैं, लाठी चार्ज की, वो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के किसने बिल्कुल भी नहीं करवाया है, और ना ही वो उसके पक्ष में है। जो भी हुआ है वो विश्वविद्यालय परिसर के गेट के बाहर हुआ है। उसमें जो लोग वहां, जिस समय वो लोग इनसे पूछे, जिस समय वो गेट के अंदर थे, तो क्या इनके साथ कोई ऐसा हुआ? नहीं। बाहर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले सकता है। उसमें जो बाहर के लोग थे, जब 4 बजे यूनिवर्सिटी बंद होने का समय था, और बच्चों को जो पैदल जाने वाले थे उन्हें भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बहुत रिक्वेस्ट पे भी गेट नहीं खोला गया। जब उन बच्चों के पेरेंट्स और उनके गार्जियंस आए हैं, उन लोगों के साथ इनकी जो तनातनी हुई और उनके साथ जो हुआ, उसमें भी हम लोगों ने, हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन लोगों को बचाया है। और घटना के लिए दोषी कौन है नीरजा जी? इस पूरी घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? लगे हुए हैं वो हमारे पास, हमने इन लोगों का सहयोग किया है।
जैसे ही ये किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं कि कहीं के भी छात्र हैं, छात्र तो छात्र हैं, और एक जिस उम्र के हैं उनसे हम बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो सर नीरजा जी ये बताइए, इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? चार्ज करवाया है। इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है नीरजा जी? सर इस घटना के लिए हम ये कहेंगे कि जो अराजक तत्व बाहर बैठे हुए थे, देखिए कुछ लोग जो बच्चों के समर्थन में थे वो सही थे, जो हमारे कुछ बच्चे बैठे हुए थे वो सही थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी नाजायज मांग बनवाने के लिए उन लोगों के साथ बैठे हुए थे। और उन लोगों को जिन आप यूजीसी एक्ट या आईसीटी एक्ट अगर आप बात करें तो 75% अटेंडेंस की बात करते हैं। अगर बच्चा 40% अटेंडेंस 10% अटेंडेंस में ये चाहता है कि उसको एग्जाम देने की परमिशन दे दी जाए, तो आप बताइए क्या ये सही है? और उन्हीं में से ही शायद कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे जो अपनी कुछ गलत मांगों को मनवाने के लिए इस सही ग्रुप का सहारा ले रहे थे। और अगर उनमें से कहीं कुछ हुआ है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हम हमेशा से अपने छात्रों के भविष्य के लिए और उनके लिए हमेशा उनके अच्छे भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए तत्पर है और हमेशा उनके साथ है। और बिना एक तरीके से आपकी मान्यता रेन्यूम नहीं है उसके बाद भी आप कोर्स चला रही हैं, ये क्या गंभीर बात नहीं है नीरजा जी? नहीं, हमारे पास जो 2000 देखिए, अगर लॉ डिपार्टमेंट की आप बात करें, जो अभी तक बात चल रही थी, 3 साल का मिनिमम कोर्स है, 3 और 5 साल, 3 साल का, जिसमें 2022-25 में भी बच्चे पास आउट हुए हैं, उनका अप्रूवल हमारे पास है। जो अभी 2026 में पास आउट होंगे उसके लिए भी हमारी लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों से बात हुई थी, हमने उन्हें बता दिया था विद इन 10 डेज रिन्यूअल लेटर हमारे पास होगा। ऑनलाइन ऑलरेडी एवरीथिंग इज सबमिटेड। हर बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, नाम, डिटेल्स सब कुछ ऑनलाइन सबमिट होती है, वो ऑलरेडी बीसीआई में सबमिटेड है। केवल एक सही में कहें कि ऑनलाइन अप्रूवल है, लेकिन उसका एक कहना चाहिए ना कि कागज नहीं है हाथ में, वो भी हमने बच्चों को बता दिया था। हम लोग भी जितने वो चिंतित हैं उनसे ज्यादा हम चिंतित हैं। ये तो भविष्य का सवाल है, कोई मोबाइल फोन का रिचार्ज नहीं नीरजा जी, मोबाइल फोन का रिचार्ज थोड़ी कि आपने इतना करा लिया फिर आगे करा लेंगे, वो तो छात्रों के भविष्य का मसला है जी। मोबाइल फोन के रिचार्ज का मसला थोड़ी है कि मोबाइल फोन भाई 5 दिन के लिए हमने टॉक टाइम ले लिया और उसके बाद फिर हम डिग्री बांटते रहे, ये तो बहुत गंभीर विषय है। हमने पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमारी सबमिटेड है। हमारी रिन्यूअल फीस 2027 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सबमिटेड है। छात्रों को आप समझा क्यों नहीं पाए? फिर ये समस्या क्यों बनी? छात्रों को आप क्यों नहीं समझा पाए? ये बात मोबाइल के रिचार्ज का मैटर नहीं है, ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या क्यों बनी? इसका मतलब कि आपका जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो टैकल नहीं कर पाया, छात्रों को बता नहीं पाया, या आप जो हमें बता रही हैं यहाँ पर? सर सब कुछ बताया है हमने अपने छात्र को, उनके क्लासरूम्स में जाकर मैंने खुद बताया है। जब मेरे ऑफिस में आए, उनके बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, उन्हें मैंने सब कुछ बताया है। आप पूछिए हमारे लॉ के छात्रों से, उनके क्लासरूम में जाकर मैंने सबको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, सब कुछ बताया है। उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस में आए थे, उन्हें मैंने एवरीथिंग आई हैव शोन देम। ठीक है, जरा कुछ लोगों के स्क्रीन पर लाया जाए, कुछ लोगों के स्क्रीन पर लाया जाए, सारे लोगों के स्क्रीन पर लाया जाए। मैं पूछता हूँ, नीरजा जी कह रहे हैं कि सारी चीजें बता दी गई हैं। अभय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय मिश्रा, नीरजा जी कह रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व गुंडे बाहर आ गए थे और उन गुंडों ने करा दिया, उनकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल पाक साफ है और सब कुछ बहुत अच्छा है, और यूनिवर्सिटी के बाहर अगर लाठीचार्ज होता है तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं है। अभय मिश्रा जी, मैं मैडम को इतनी देर से सुन रहा था, मैंने देखा मैडम कह रही कि उनको पहले से पता है कि उनको यूनिवर्सिटी को परमिशन मिल जाएगी। ऐसा उनके पास क्या है कि उनको पता है कि उनको मिलनी परमिशन है, जो कि 2023 से परमिशन एलबी के छात्रों की है ही नहीं कि वो डिग्री दे दें, और बाकी वो हम लोगों को गुंडा का साबित कर रही हैं। आप आती हैं मैडम खुद, मैंने देखा है मैडम खुद जब अंदर जाती हैं तो विद्यालय प्रशासन देख के हंसता हम लोगों को कि बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, कर लीजिए जो करना हो। फिर उसके बाद ये बताइए कि पास आउट छात्र वहां कैसे आ जाते हैं? पास आउट छात्र बिना विद्यालय प्रशासन की अनुमति के वहां कैसे आ जाएंगे? उसमें आजाद नाम का लड़का, और मुझे नाम इस समय ध्यान नहीं है, कितने लड़के वहां से आते हैं, पुलिस के हाथ से डंडा घसीटते हैं और मारना ऐसे चालू करते हैं जैसे पुलिस और इनके कॉलेज प्रशासन दोनों की छूट है, आपस में मिली भगत है कि मारो, जो होगा देखा जाएगा। फिर बात वो गुंडा साबित करते हैं हम लोगों को। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी मारा जाता है उनके साथ। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बच्चों के हक के लिए वहां गया था, उसको भी लोग मतलब कि गुंडा साबित कर रहे हैं। ये लोग 100 रुपए किसी से मांगते हैं कि 100 रुपए दीजिए वेलफेयर के नाम पे, नहीं देता है तो 10-20 हजार रुपए का पनिशमेंट चार्ज लगा देते हैं। मैडम ये कह रही थी कि मैंने बच्चों को
क्लास में आके बताया कि ये बात है, लेकिन मैडम ये नहीं बता पाई कि उन्होंने पर्सनल मैसेज करके पेरेंट्स को धमकी भी दिलवाई है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, भविष्य बर्बाद कर देंगे अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया। तो मतलब कि बच्चा करे क्या? वो एक तो पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, अटेंडेंस भी पूरी करता है, फिर ये लोग कहते हैं तुम्हारी अटेंडेंस भी काट लूंगा। मतलब कि ये लोग धमकी देते हैं कि अटेंडेंस भी आपकी कम कर दी जाएगी 75% से कम, और अगर 75% से कम अटेंडेंस होगी तो इनको पैसे दिए जाए। ये नहीं कि चलो पेपर नहीं देने ये लोग देंगे, इनको पैसे दीजिए, अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, आइए पेपर दीजिए। और तो और ये गुंडे साबित कर रहे हैं, फिर उसके बाद खुद हंसती हैं वहां पे जाके, उनके प्रशासन के लोग कॉलेज के हंसते हैं जाके, करते रहो जो करना हो करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसके बाद बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं। हम लोग मतलब कि हमारे जो साथी कार्यकर्ता बहुत सारे घायल हुए, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं बच गया उस समय, वरना मैं भी आज हॉस्पिटल में हूँ। तब 25 से 30 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती है। पुलिस प्रशासन और गुंडे दोनों मिलके, न्यूरो सर्जरी एक बंदे की होती है, सिर बताता कि मेरे सिर पे मत मारो ऐसे पकड़ के, लेकिन उसके सिर पे ही मारता है पुलिस, कहता नहीं नहीं मारो। एक छात्र के ऊपर 15-15 पुलिस हावी होते हैं, और अंदर से ये प्रशासन इनका देखता है, कहता मैं तो जो बाहर हो रहा है मुझसे लेना ही क्या देना, क्या लेना देना। मतलब अपनी ही जिम्मेदारियों से ये लोग बच रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, ये आप बड़ा लोग सवाल है, बता बड़ा दो सवाल है। प्रशासन को। और अभय मिश्रा ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रखा है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर चल क्या रहा है। इनको निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनका थोड़ा रेगुलेशन वगैरह देखना पड़ेगा कि मसला क्या चल रहा है। हमारे साथ आनंद राय हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और लंबे समय तक छात्र राजनीति की। आनंद राय, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर प्राइवेट जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थिति पर अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो नेता हैं सृष्टि और अभी अभय मिश्रा ने बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा है। ये घटना कितनी गंभीर है और वास्तव में इस तरह की घटनाओं के पीछे, जैसा अभी वो बता रहे हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गुंडे बुलाए, पिटवा दिया, ये चलता रहता है। छात्र राजनीति में आपने बहुत सारे मंजर देखे होंगे, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अंदर जो चीज़ें पकती रहती हैं उससे पेरेंट भी परेशान होता है और स्टूडेंट परेशान होता है, उसको चिंता सताती रहती है कि भविष्य ईयर बैक ना लग जाए। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आनंद राय, अनम्यूट करिए। देखिए, बिल्कुल हिटलर शाही के रूप में ये सरकार चल रही है। पहले की सरकारों में छात्र संघ चुनाव होते थे और इसलिए चुनाव होते थे कि छात्रों के हितों की बात कर सकें, छात्रों के अधिकारों की बात कर सकें, उनके फीस बढ़ोतरी पे उनकी बात कर सकें। लेकिन अब की सरकारों में क्या हो रहा है, जैसे जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, बाबा योगी आदित्यनाथ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बिल्कुल हिटलर रूपी सरकार चल रही है। छात्रों से लेके, महिलाओं से लेके, पीड़ितों से लेके, वंचितों से लेके, ये सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो जहां मिल रहा है उसको दबाया जा रहा है। अगर छात्रों ने किसी भी चीज का विरोध किया, आप ठीक है चुनाव नहीं करा रहे, नहीं, लेकिन किसी भी बात का विरोध किया, फीस का विरोध किया या एलएलबी में फर्जी मार्कशीट देने का विरोध किया, तो इसको स्कूल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। तो स्कूल प्रशासन ने लाठियां बरसाई जा रही है। ये बिल्कुल देखिए, क्योंकि छात्र जो है ना वो भविष्य है, इस देश का भविष्य है, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ये उत्तर प्रदेश और देश नहीं सहेगा। इस पे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी पार्टी इसके विरोध में प्रदर्शन करने का काम करेगी। ठीक बात है। करुणेश द्विवेदी छात्र नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। करुणेश द्विवेदी, इस तरीके की जो अभी आनंद राय कह रहे थे कि ठीक है, अश्विनी शाही भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स किए होंगे, निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है क्योंकि इनका तेवर बताता है कि छात्र नेता रहे होंगे ये। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। छात्र राजनीति और छात्र संघ राजनीति की नर्सरी कहे जाते थे। वहाँ से लोग सीख कर एक तरीके से उनके एक नर्सरी होती थी, उस नर्सरी में वो पल बढ़कर राजनीति के लिए एक अच्छा नेता बनकर वो आते थे। चूँकि छात्र संघों की स्थिति सबको पता है क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में
इस तरीके की जो मनमानी है, वहाँ ना छात्र संघ है, ना कुछ है, ना अभिभावक संघ है, इस तरह की चीज़ों को लेकर तमाम अभ्यर्थी जो अभिभावक हैं, छात्र हैं, वो सब परेशान रहते हैं। करुणेश द्विवेदी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं कि आपने छात्रों की आवाजों को मुखरता से उठाया है। के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बतौर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की कोख से पैदा हुआ हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी वहां जिंदल मैम बोल रही थी कि लड़कों के पास बाहरी लड़के आए और डंडा लेकर पीटने लगे, बाहरी गुंडे आए, या तो गुंडे पुलिस ने बुलाए या तो गुंडे विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाए। जो लड़के धरना दे रहे थे या एबीवीपी वहां धरना दे रही है या वहां कई दर्जन की संख्या में लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो तो गुंडे बुलाएंगे नहीं कि आप आइए हम में मारिए। या तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाया या तो पुलिस ने बुलाया। जिस तरीके से मैडम आकर मीडिया में बोल रही, बहुत ही सीधी बनकर, वो इतना सीधी बन रही है कि जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास भी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र संघ की कोख से पैदा हुआ हूँ। मैं हॉस्पिटल जाके मैंने लाइव देखा हुआ, बच्चों की चोटें देखी, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के सर में चोट आ गई, कोई किसी का खून बह रहा है, किसी के कमर में चोट गई, किसी का पूरा शरीर लाल कर दिया गया, दौड़ा दौड़ा के 100 मीटर तक मारा गया है। अब मैडम बोल रही हैं कि हमें ये कैंपस के बाहर का मामला है। मैडम के गेट के बाहर कोई लड़का मार खा जाए या कोई लड़का चोट खा जाए तो मैडम से मतलब नहीं है। फिर मैडम वहां से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गुरु का दर्जा भगवान के समान है। अब मैडम ये बोल रही हैं कि हमने जो एलएलबी की जो नोटिफिकेशन है उसका उन्होंने एफिडेविट, उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है अप्रूवल की ऑनलाइन। अब मैडम ये बताएं कि 2 साल से आप फीस ले रही थी, अब 2 साल से आपका विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा था? अब मैडम मुझे ये जिंदल मैडम बताएं कि आप लड़कों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए छात्रों को? यही सवाल है, ये सवाल मैंने ही पूछा कि भाई बातें बाहर क्यों गई। मैंने भी ये सवाल पूछा। वहां पे घपलाबाजी चल रही है, बंदरबाट पैसों का चल रहा है, क्या कर रही थी? अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मैडम बोल रही कई लड़के सेलेक्ट होके बड़ी बड़ी कंपनियों में जा चुके हैं। मैडम सरासर लाइव झूठ बोल रही हैं। अब मैडम का ये कहना है कि 10 दिन के बाद हमें अप्रूवल मिल जाएगा। 2 साल से नहीं मिल पाया, 10 दिन में मिल जाएगा। मैं बतौर एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी साई जी बैठे हैं। मैं इन सभी लोगों को उदाहरण देना चाहता हूं कि जब किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाता है तो जिस दिन इंश्योरेंस खत्म होता है उसके ठीक दूसरे दिन यदि गाड़ी लड़ती है तो कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है। आपने एप्लीकेशन दिया, कल को आपकी मान्यता नहीं मिल पाई तो हजारों छात्र तो बेकार हो जाएंगे। वो पैदल आ रहे हैं, वो ऑटो से आ रहे हैं, रूम ले रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके माता पिता खेत खलियान बेच के पढ़ाई करा रहे हैं। मैडम पुलिस के पिटवा के हाथ पैर तोड़वा रहे हैं। मैं सारे पुलिस वालों को गड़बड़ नहीं कहता हूं, लेकिन चंद पुलिस वालों ने ऐसा मारा है जैसे आतंकवादी मार खा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा के 100-150 मीटर दूर कॉलेज के गेट से 100 मीटर दौड़ा दौड़ा के मारा है। मैडम ही गुंडे बुलवा रही, कॉलेज ही गुंडे बुलवा रहा, मैडम ने पुलिस ही बुलवाई। धरना प्रदर्शन कई दिन से चल रहा था, प्रोटेस्ट, बवाल नहीं हुआ। ठीक है, मैडम को जिस दिन बवाल कटवाना था उस दिन बवाल हो गया। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को ही हम यहाँ पूछ रहे हैं। अतुल सिंघल वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। अतुल सिंघल, ये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है शिक्षा, सरकारें ध्यान भी देती हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी ध्यान दे रही है, मुख्यमंत्री जी भी ध्यान दे रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार, इन 2 विषयों पर योगी आदित्यनाथ का फोकस है, ठीक ठाक फोकस है, और वो लगातार आपको इस पर काम करते नजर आएंगे। लेकिन क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आँख क्या इनकी तरफ से बिल्कुल बंद करने से काम चल जाएगा? क्योंकि हम प्रदेश में अच्छी शिक्षा संस्थान इंट्रोड्यूस हो आए, इसके लिए सरकारें इनको बहुत सारी सहूलियत देती हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये शोषण करते हैं हमारे आपके घरों के बच्चों का। अतुल सिंघल जी बिल्कुल, देखिए हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका मतलब ये है कि शिक्षा को एक सेवा का माध्यम या शिक्षा देने को, शिक्षा को एक दान माना गया है। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले कुछ दशकों में ये एक पूरा कारोबार बन गया, व्हाइट कॉलर जिसे जॉब बोलते हैं आप, वो हो गया है। और इनको मैं तो दुकानें बोलता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज, माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि सारे नहीं लेकिन ज्यादातर शिक्षण संस्थान ऐसे हो गए हैं। और जैसे अभी मैडम भी बोल रही थी कि अंदर बाहर ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कॉल नहीं जाती तब तक पुलिस प्रशासन दखल ऐसे मामलों में नहीं देता।
और उन्होंने खुद कहा, मैंने उनका पूरा बयान सुना कि 2022 तक हमारी फीस जमा है। इसका मतलब कि बाकी के 3 साल की फीस वहां पर जमा नहीं है इनकी, जो बीसीआई की इन्होंने बात की। तो छात्रों को निश्चित तौर पर दिक्कत होगी, उनको चिंता होगी कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो केवल कागजों में चल रहे हैं। हालांकि यूजीसी समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाती है, पेपर में विज्ञापन भी देती है, बावजूद उसके डिग्रियां बांटी जाती हैं, साथ में पीएचडी की डिग्रियां बांटी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जो मामले वो संज्ञान में आते हैं। बच्चे चूंकि नए होते हैं, 11वीं 12वीं करके निकलते हैं स्कूलों में, उनका एक उत्साह होता है कि अच्छे कॉलेज में जाना है, नाम सुन लिया, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, आप पूरा निकल जाइए एनसीआर में, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। तो बच्चे तो उस आकर्षण में खींचे चले आते हैं, और हर बच्चा इतनी गहनता से जांच नहीं कर पाता कि किसको यूजीसी से मान्यता मिली है, किसको बीसीआई से बच्चा सर्टिफिकेट तो छोड़िए मिला है, अतुल जी, या नहीं अभिभावक को मिला है। कुछ और नहीं पता होता। अभिभावक की सोचता है कि मेरे बच्चा पढ़ के जाए और अच्छे पैकेज पे नौकरी करे या धंधा करे, अपना व्यापार करे, वो सोचता है अभिभावक। आप मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो बच्चों को आजकल जो है ना, जो मोदी जी भी बोलते हैं कि बच्चों को एक रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। लेकिन जो पिछली शिक्षा व्यवस्था थी, जिसे एचआरडी मंत्रालय बना दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कि आप जो है केवल एक डिग्री होल्डर बन जाइएगा, और बच्चों के भी फोकस ज्यादातर ये रहने लगी, डिग्री ले लें हम, बीए की, बीकॉम की, एलएलबी की, प्रोफेशनल कोर्सेज की, बीटेक की डिग्री ले लें, और एक चलन ऐसा बन गया। लेकिन ये देखने की बजाय कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, उनको क्या हासिल होगा, पेरेंट्स भी इस झांसे में आने लगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से अपील भी ये है कि अच्छे तरीके से, जो अच्छे गुणवत्ता वाले हैं, जिनको अच्छा सर्टिफिकेट है, जिनकी एक अच्छी साख है, ऐसे कॉलेजों के अंदर, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आर्यन मिश्रा है हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एसयूआई के। आर्यन, कुल मिलाकर छात्र जो घर से निकलता है, गांव से निकलता, भी करुणेश ने कहा कि भाई माता पिता किस तरीके से बच्चे को भेजते हैं। शहरों में तो ठीक है, अर्निंग का लेवल भी ठीक है, माता पिता भी नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा स्थिति ठीक है। लेकिन गाँव में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं कितनी गंभीर और भयानक स्थितियाँ होती हैं गाँवों की। ऐसे में बच्चे आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि उनके डिग्री की मान्यता नहीं, और उसके बाद फिर उन्हें लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं। आर्यन, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सरकार की पोल है, जो सरकार के वादे थे कि तुमको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तो ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं। अगर वापस छात्रों को कुछ मिल रहा है तो लाठियां मिल रही सड़कों पर। विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता जो चोटिल हैं, उनको मैंने एसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग सेंटर देखने पहुंचे थे। उनका दर्द, उनके आंसू तो पहुंचने कोई नहीं पहुंचा। मीडिया के माध्यम से तुम बातें कर रहे थे, जब उनसे बात करी तो एहसास हुआ कि कितना मारा गया, पीटा गया है। हम महिला पुलिस भी नहीं थी, लेकिन महिलाओं को भी चोट आई है, महिलाओं को भी लाठी पड़ी है। ऐसा क्यों? सवाल ये भी खड़ा होता है कि महिलाओं को कैसे पुलिस किस आधार लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र करी है। भी ऐसे आंदोलनों में बिना किसी इशारे पर पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दे। जब ऊपर से आदेश आना होगा तो मारा गया होगा। और कल से मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो जो कार्यकर्ता, जो आम छात्र हैं, के खिलाफ बोले हुए हैं। नौकरशाह का नाम आप जानते होंगे, है। ठीक है, आर्यन की आवाज नहीं मिल रही है। करुणेश कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए करुणेश। मैं सर सबसे पहले इस चीजों का एक गंभीर निदान की आवश्यकता है। निदान इस तरीके से हो पाया जाएगा, या तो छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी जाए। महिलाओं का शोषण है, छात्रों का शोषण है, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जैसे आतंकवादी मार रहे हो आप लोग, हाथ तोड़े दे रहे हो, पैर तोड़े दे रहे हो, सर फाड़े दे रहे हो। कब तक ये चलता रहेगा प्रदेश में? कब तक? मैं आपके मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जाए, ताकि छात्रों का शोषण बंद हो। छात्र अपने दिल की बात तो कहीं कह सके। और क्या करुणेश, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ हैं क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या छात्र संघ हैं? और वहां क्या जरूरत नहीं है इनकी? यूनिवर्सिटी शोषण करते, कुछ नहीं करती, मोटी मोटी फीस लेती है, मोटी मोटी फीस ले रहे हैं लोग। ठीक बात है, मोटी फीस लेती है, लोग खेत खलियान बेच कर फीस भर रहे हैं। ठीक है, अभय मिश्रा, करुणेश में आऊंगा। फीस ली जा रही है सर जी, मैं आता हूं। अभय मिश्रा, क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ छात्र संघ कायम है, और क्या यहाँ छात्र संघों की जरूरत है क्या?
एक मिनट, बैचलर छात्र जब बीए पास करने, जब आदमी एलएलबी करने जाता है तो वहां पे बहुत से लड़के ड्रेस पहन के नहीं जाते, लेकिन ये लोग ड्रेस कंफर्म करते हैं कि आपको ये शर्ट पहन के आनी, ये पैंट पहन के आना, जूता। उसके बाद वहां उनका सिंडिकेट है, वहां से उनको कमीशन मिलना है। या तो कॉलेज खुद बेचेगा या तो किसी दुकान में बोला जाएगा। तो फिर ये जो पूरा सिंडिकेट है, जो ताकत है ना, इसको तोड़ेगा छात्र संघ चुनाव। किसी भी यूनिवर्सिटी की हैसियत नहीं थी जब छात्र संघ चुनाव हो रहा था। मैं भी छात्र संघ का नेता रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी की हैसियत नहीं कि छात्रों के साथ गलत हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। से नहीं लड़ते थे क्या? अभय मिश्रा को चर्चा में शामिल करते हैं दोबारा। करुणेश, मैं आता हूं आपके पास। अभय मिश्रा, क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी छात्र संघों की जरूरत महसूस की जा रही है क्या? क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो तो इस बात को की ओर इशारा कर रही हैं कि अगर छात्र संघ वहां होते तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की जेन्युइन मांगे हैं या जो उनका उत्पीड़न होता है उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिलती। जी, जहां तक कि देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता तो छात्र संघ की बन ही गई है, और बाकी विद्यार्थी परिषद भी इसके लिए कार्यरत है कि छात्र संघ का चुनाव बहाल हो। परंतु ये भी मैं कहना, मतलब कि मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि छात्रों को, जो छात्र कल मारे गए हैं, जो छात्र अस्पताल में भर्ती हैं और जिनका भविष्य खतरे में है, उनको मेन फायदा पहुंचे। वो फायदा कैसे पहुंचेगा कि जब मैंने एक प्रकरण और भी है कि 3 छात्रों को इन्होंने निष्कासित भी किया है, अलग अलग ब्रांच के 3 छात्रों को निष्कासित किया है इन्होंने, और उन तीनों छात्रों को अंदर लिया जाए। बाबा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई बहुत सीमित ढंग से करी गई है कि ऊपरी कार्रवाई लगती हुई नजर आ रही। मतलब कि मैं चाह रहा हूं कि सस्पेंड किया जाए। ये कार्यालय नियुक्त करना, मतलब सीओ साहब का तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं फिर चलने वाला है, लेकिन ये भी देख रहा हूं कि मतलब कि शासन जो है अपने ऊपर के लोगों की बात भी नहीं मान रहा है। दिक्कत इस बात की होती जा रही है कि प्रशासन हाथ से निकला जा रहा है, लग रहा है, और अपने ही लोगों को वो टारगेट कर रहा है। अब साजिश का तो पता नहीं, जब जांच होगी तभी पता चलेगी किसके पीछे किसकी साजिश है। कॉलेज की साजिश है, प्रशासन की साजिश है, या कोई दूसरे दल है उनकी साजिश है। लेकिन अभय आपने जो मूल समस्या बताई, मैं आता हूं करुणेश, आता हूं मैं, बस थोड़ा सा वक्त है अभय। लेकिन जो मूल सारी जो समस्याओं की का निदान तो यही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एक मजबूत छात्र संघ हो, वो छात्रों की बातों को सुनेगा और कम से कम उनकी समस्याओं को उसी के अंदर हल कराएगा, और नहीं तो बाद में जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा, कहीं मुख्यमंत्री से बात करेगा, किसी से बात करेगा। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये बिल्कुल इनका जो कुछ खाता ना बही, जो ये कहें वही सही चल रहा है। अभय जी, बात से सहमत है, परंतु विद्यार्थी परिषद अपनी वहां पे विंग यूनिट बनाती भी है, और इसीलिए विद्यार्थी परिषद ही वहां उनके लिए खड़े होने गई थी, और कोई मेरे हिसाब से दूसरा दल या फिर संगठन दिखाई नहीं दिया वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अलावा। और रही बात छात्र संघ की चुनाव की, तो विद्यार्थी परिषद भी मांग कर ही रहा है, और शायद आगे भविष्य में छात्र संघ बहाल भी हो। आप लग रहा है मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी छात्र संघ फॉर्म होना चाहिए। मुझे वहां कोई छात्र संघ दिखता नहीं, कभी नहीं रहा। जी जी जी, आप सहमत हूं, मैं वही कह रहा हूँ, छात्र संघ की तो बहाली होनी ही चाहिए, ये तो मैं मान ही रहा हूँ। ठीक बात है, इसकी बहाली होनी चाहिए, तभी बोलिए करुणेश, बोलिए करुणेश, बोलिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम सबसे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, लड़कों की समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जो बच्चों का निष्कासन हुआ है उनका पुनः दाखिला हो, और यदि किसी समस्या आ रही है बच्चों के रजिस्ट्रेशन में या उन्हें पेपर में समस्या आ रही है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन बच्चों को किसी अदर यूनिवर्सिटी में समाहित करके पहले उनका साल बचाया जा सके, और जिन बच्चों को चोट लगी है उन बच्चों का पूरा खर्चा, उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनका पूरा जितना धन उनके माता पिता का लगा है वो विश्वविद्यालय प्रशासन वहन करे। जिस तरीके से बाबा जी की सरकार कहती है कि जो धरना प्रदर्शन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, वो उसी के घर का भरपाई करेगा। तो बवाल विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से हुआ है, ना वहां लड़के आंदोलित होते, ना वहां एबीवीपी जाती, ना ये इनकी बदतमीजी से लड़कों का भविष्य खराब होता। वहां पर जो लड़कों के सर टूट गए, जिनके हाथ टूट गए, अब वो दोबारा सही नहीं होने वाले हैं सर, ऑपरेशन होगा। जिनके निशान फट गया है वो जीवन रहेगा, जिनको तड़ा के मारा गया है सर, जब जब दवाई बहेगी तब तक उनकी हड्डी और उनके पैर कांपते नजर आएंगे। तो पुलिस ने एक लड़के को एक पुलिस वाला नहीं मार रहा था सर, 15 मिल के मार रहे थे सर।
100 मीटर दौड़ा के मारा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभय अभी करुणेश ने कहा कुछ मांगे रखी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या चाहता है? वो लड़कों अभय गुंडों से जोड़े दे रहे हैं सर। गुंडे वहां नहीं आए थे, मैडम के लोग थे, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग थे। ठीक है, ठीक है। अब अभय बोलिए। होते तो पहले दिन अभय मिश्रा बोलिए। के बाद मुझे लगता है कि बोलिए। विद्यार्थी परिषद भी मांग करती है कि जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो विद्यालय प्रशासन हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, FIR उनके विरुद्ध हो, और जिन छात्रों का हाथ टूटा, पैर टूटा, उनका इलाज भी प्रशासन द्वारा ही कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर छात्रों की समस्याओं को बहुत संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीर कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।